हर 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 महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यहाँ पर भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि जो मनुष्य ढूंढ दूसरे की बुराई करने के लिए, दूसरा का बुरा सोचने के लिए, यज्ञ फल आदि की इच्छा के लिए ये काम करता है तो उसे फलों की प्राप्ति कई कालों तक नहीं होती है। यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्याने कृताने प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणः। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए जो सांख्य शास्त्र में 5 कर्मों के सिद्धि के ये 5 कर्म हेतु कर्मों का अंत करने के लिए जो सांख्य शास्त्र है उसमें जो है संपूर्ण कर्मों की सिद्धि और जो पंच कर्म हैं उनके अंत के लिए जो है सांख्य शास्त्र में जो कहे गए हैं उनको तू भली भांति समझ। जो अच्छे कर्म हैं उनकी सिद्धि के लिए और जो बुरे कर्म हैं उनके अंत के लिए जो है सांख्य शास्त्र में कहा गया है। और उस सांख्य शास्त्र को मैं तुम्हें बताता हूं, भली भांति तुम इसे जान लो कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म किस तरह से, अच्छे कर्मों की सिद्धि कैसे होती है और बुरे कर्मों का अंत कैसे होता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथिवीधमः विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथिवीधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। जो कर्ता तथा विभिन्न प्रकार के जो कारण हैं एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं हैं, वैसे ही पांचवा हेतु दैव 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 है। क्या है? पांचवा हेतु दैव है। शरीर वांग मनोवीर यत्कर्म प्रारब्धे नरः न्याय्यं वा विपरीतम वा पंचते तस्य हेतवा। शरीर वांग मनो वीर यत् कर्म प्रारब्धे नरः न्याय्यं वा विपरीतम वा पंचते तस्य हेतवः। मनुष्य मन
वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल जो है विपरीत, जो शास्त्रों के अनुकूल जो विपरीत दिशा में जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। उसके ये 5 कारण है। तत्रैवं सति कर्तारमात्मनां केवलं तु यः पश्यत्यकृतं बुद्धित्वान् सः पश्यन्ति दुर्मतिः। तत्रैवं सति कर्तारमात्मनां केवलं यु तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् स पश्यन्ति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर, जब ऐसा भी हो जाए, तब भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि, क्या अशुद्ध बुद्धि होने के कारण जो है उस विषय में, यानी कर्मों के होने के केवल शुद्ध रूप आत्मा को कर्ता समझता है, और मलिन बुद्धि, जो मलिन बुद्धि वाला है, वो अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता है। यानी कि जो सद्बुद्धि वाला है, शुद्ध स्वरूप है, वो परमात्मा को कर्ता समझता है, और जो मलिन बुद्धि वाला है, मूर्ख है, अज्ञानी है, वो क्या समझता है? वो यथार्थ को नहीं समझता है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सः इमान् लोकानां हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में क्या है, लिपायमान नहीं होती, मतलब जो सांसारिक कर्म हैं उनमें लिप्त नहीं होता है, वह पुरुष इन सब लोगों को मार करके भी वास्तव में न तो मरता है और नहीं पाप से बनता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञातः त्रिविधा कर्म कर्म चोदनम करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। जो ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञान और ज्ञेय ज्ञेय ज्ञेय, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, कारण तथा क्रिया, ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता चतुर्धो गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वक्षिण न्यातान्यपि सर्वभूतेषु एकेन भावमव्य
यमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तत्ज्ञानम विधि शांतकम, यानी ज्ञान कर्म च कर्ता च हृदय गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वक्षिणु तान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, और उनको तू मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित और समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान समझ। सर्वभूतेषु एकेनम भावमव्य यमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विधि सात्वकम। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञान मनुष्य को अलग अलग और सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा के भाव को देखता है और विभाग रहित नहीं देखता है, समभाव से देखता है, एक ही भाव से देखता है, तो उस ज्ञान को तू क्या समझ? सात्विक ज्ञान समझ। तो यहाँ पर मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणाय नमः नमः।